हेलो भाई, गुड जाडा मॉर्निंग। चलो, आज सुबह जब आँख खुली ना, कुछ ऐसा सीन था। हाय राम, दूर दूर तक धुंध थी। ये तो फिर भी चलो, मेरा कैमरा बहुत अच्छा है, दिख जाता है। नहीं तो ना, आदमी को आदमी ना दिखे, इतनी धुंध थी। पर धीरे धीरे करके छट गई। फिर मेरे मतलब सबकी पिंडियाँ काँप रही है और मेरी कांपती पिंडी में जान आ जाती है ऐसी धुंध देख के। और मेरा जी करता है कि मैं निकल जाऊं बस बाहर। एक तो चक्कर मारा हूं और उसकी वजह से ना मैंने सबसे पहले अलग अलग एंगल से मेरे घर के चारों तरफ से, कभी ऊपर सीढ़ियों से गई, छत के पास के मतलब हाई फ्लोर से भी देखा। वहां से तो कुछ दिख नहीं रहा था। जहां से जो दिख पड़ा मैंने मेरे कैमरा में रिकॉर्ड किया। भाई, ऐसा है, पूरा साल मैं इसको देख के ना, मैं मेरी आंखें सेकूंगी इस धुंध को देख के, क्योंकि अब आई है ना, अभी अगले साल ही आएगी। और मैं इतनी ज़्यादा, मुझे ये चीज़ें पसंद है ना, कि मेरे चाहे पूनी आ जा, लेकिन मैं इस ठंड में भाई इसकी महक भी लूंगी। और ऐसे घूम घूम के चारों तरफ ऐसे कैमरा घुमा के खुद की शक्ल देख के, पीछे ओस धुंध सब देख के ना, जो मुझे एक मन को तसल्ली मिलती है ना, वो मैं बता नहीं सकती। ऐसा लगता है जैसे मैंने साक्षात ना भगवान के दर्शन कर लिए हों। और उसके बाद मैं फिर भी ऐसे देखती रही। कई बार सोचा मैंने, बाहर निकलूँ या नहीं निकलूँ। पर फिर मेरा मन तो ऐसा ही है। हाँ 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 हाँ, मैं नहीं टिक सकती भाई। मैं बाहर निकल गई। और देख लो मेरी हालत, देखो एक बार। मैंने दो दो टोपे पैर रखे हैं, लेकिन फिर भी मेरा टिका हो जाए घर में। नहीं भाई नहीं, नाम खराब हो जाएगा। फिर मैं जाडो वाली प्राणी कैसे हुई? क्योंकि मैं पैदा हो रखी हूँ भरी गर्मी में, और मुझे इसीलिए ना थोड़ा जाडो से ना कुछ ज़्यादा ही लगाव है। ये जो मतलब आता है ना, ये मौसम धुंध का, ठंड का, पूनी गिरने का, ये मुझे बहुत पसंद है। स्वाद ही आ जाता है। और यहाँ पे मैं नीचे उतरी ना, मुंह पे लिटरली मेरे ना ऐसे ओस जम रही थी, जैसे कि हल्की हल्की फुहार पड़ रही हो। और अगर यहाँ थोड़ा सा भी अंधेरा और हो जाता ना, तो वो जो मूवी थी ना, राज मूवी, या फिर कोई भी ऐसी डरावनी कोई सस्पेंस वाली मूवी, उस जैसा सीन हो जाता। पर वाकई में इतना इतना सुख का जो एहसास है ना, वो कहीं नहीं आएगा। आप भी अगर धुंध होती है ना, आप भी ज़रूर बाहर निकल के देखो। ये देखो कैसे ना यहाँ पे, और आज एक भी चिड़िया भी बोल नहीं रही। चिड़िया की भी चोंच जो है जम गई है मेरे ख्याल से। तो मैं ये कैमरा अपना घुमा घुमा के, मैंने सोचा चलो आपको ना, आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगी मैं मेरी सोसाइटी जो पूरी धुंध में, पूरी ठंड में कैसी लगती है। इससे ज़्यादा सुंदर दृश्य है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी सोसाइटी में मैंने कभी देखा होगा। बारिश का ही मौसम मुझे इसके आगे फीका लगता है। ये पीछे गया ना, गुलमोहर का पेड़ था, और इस पे हर साल इतने फूल लगते, इतना प्यारा लगता है। और ये वाला गुलमोहर का पेड़, इस पे पर्पल कलर लगता है। मुझे नाम नहीं पता भाई इस पेड़ का, लेकिन लेकिन ना बिना फूलों के दोनों एक जैसे से दिखते हैं। और ये वाले पेड़ पे लगते हैं यहाँ पे सफ़ेद वाले फूल, और इससे आगे एक पेड़ हो रहा है, उस पे लगते हैं पिंक कलर के फूल। मतलब मेरे यहाँ पार्क में ना, मेरी सोसाइटी में फूलों के पेड़ बड़े सारे हैं। और यहाँ पर ये जो रास्ता है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे पर्टिकुलर सा बना हुआ है। ये साइड में टेनिस कोर्ट है हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चे सुबह शाम खेलते हैं। और लेकिन ठंड में आजकल गायब है। और इस वाली पतली सी गली में से निकलने में ना, ऐसा लगता है जैसे मैं ना किसी पार्क की, किसी बड़े मतलब ऐसे शहर की गली से निकल रही हूँ। और हाँ, कई बार तो ऐसा लगता है जैसे किसी फॉरेन टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर। और ये इतनी सारी बूंदे ना, उसमें बारिश नहीं आई है भाई। ये ऊपर नीम का पेड़ है। इस नीम के पेड़ से ना जो मोटी मोटी ओस की बूंदें पड़ जाती है ना, नीचे की तरफ गिर जाती हैं। और फिर वो ऐसे सीन बन जाता है जैसे बारिश आई हो। और ऊपर ना यहाँ पे तोते बहुत हैं। अभी तो 2 साल में कम हो गए हैं, लेकिन तोते बहुत है। ये हमारी सोसाइटी का जी मंदिर। मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है एकदम। इस सोसाइटी के अंदर अगर पहली प्रेफरेंस थी ना कि भाई मैं क्यों इस सोसाइटी में आना चाहती हूँ, तो ये मंदिर था। ऐसा लगता है संतुष्टि सी, आत्मा की संतुष्टि सी हो जाती है। यू आर फीलिंग सिक्योर। और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ये ना पुराना गाँव वालों का मंदिर है, और इसीलिए ये प्रिजर्व भी किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। सोसाइटी बनाने के चक्कर में ना इसको उजाड़ा नहीं गया है। और ये मैं कहूँगी भाग ही हैं, अच्छे कर्म है इस सोसाइटी के, तभी इतनी अच्छी चल रही है कि भगवान के मंदिर को नहीं छेड़ा। और यहाँ पे फिर आगे पार्क में वही सफाई कर्मचारी सब अपना काम करने लग रहे हैं मेहनत से, और मेरे को ना देख रहे थे। पर कोई बात नहीं भी, तुम अपना काम करो, मैं अपना कर रही हूँ। और मैं यहाँ से पूरे उसमें राउंड लगाना था मुझे, क्योंकि मुझे हर एंगल से मौसम का ना मज़ा लेना था। इसके बिना मैं मतलब दिन अधूरा रह जाता। मैं तो ऐसा लगता कि कुछ मैंने गोल्डन टाइम मिस कर दिया। और देखो कितनी धुंध है ना। आई होप कैमरे पे ना जस्टिस हो पा रहा है और आपको दिख रहा हो कि कितनी धुंध है, क्योंकि मैं हर एंगल से कैप्चर कर रही हूँ। और ये मत सोचना मैं दुखी हो रही हूँ करने में, ना जी ना। मैं तो, ये मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। ऐसे मौसम में ना आ करके ऐसे धुंध सी निकालते हैं, और ठंडी हवा मुँह पे लग रही है, ठंडक फील हो रही है, पिंडी काँप रही है। ये खुशी है मेरी, इसमें मैं कहीं दुखी नहीं होती हूँ। मैं किसी के लिए कष्ट नहीं ले रही हूँ। ये मेरी आत्मा की खुशी है जो मैं कर रही हूँ। और ये क्योंकि ये जब बारिश होती है ना, ये एरिया तब भी देखने लायक बहुत सुंदर एकदम होता है। ये जिसके नीचे से गई ना, ये रात की रानी का पेड़ है। ऐसा बोलते हैं कि
जहाँ पर ये पेड़ होता है ना वहाँ सांप आ जाता है। और फिर 2 साल से ना यहाँ पे, बल्कि 1 साल पहले यहाँ पे सांप निकला था। और ऐसा हमारी सोसाइटी में कई जगह पे वाला पेड़ है, और हमें ऐसा लगता था कि इसकी वजह से सांप यहीं बस गया। और लिटरली बहुत लंबा था भाई, कम से कम भी 1 मीटर 2 मीटर का लंबा सांप था, और वो हमारे टावर के नीचे तो बस गया था। फिर मैं वापस पगडंडी पे चलती हूँ और मैं यहाँ पे वॉक करती हूँ। हाथ मेरा बिल्कुल ठंडा हो गया है, और मैं स्लीव्स को आगे कर करके गर्म कर रही हूँ, पर कोई फ़ायदा नहीं। ठंड लगनी है तो लगी नहीं जानी है, और लग जाएगी तो कोई बात नहीं, घर पे जाके गर्म पानी पी लूँगी। और ये जो है, यहाँ से मैं वॉक करते हुए सीधे जा रही हूँ तो सामने ना वो है, स्विमिंग पूल है। अब स्विमिंग पूल का जैसे ही मेरे दिमाग में ऐसे सीन आता है ना, पानी तो कहीं पड़ा हुआ भी दिख जाए ना, ऐसे कपकपी सी उठती है जैसे कि मेरे ऊपर ही किसी ने पानी फेंक दिया हो। इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। लेकिन देखो मेरी हिम्मत, देखो देखो मेरी हिम्मत, इतनी ठंड में हाथ को ठंडा करके फिर भी मैं ये कैमरे का पेंडा नहीं छोड़ दूंगी। ये देखो ये पेड़ हैं, एक किस चीज़ के पेड़ होते हैं, पाम ट्री बोलते हैं मेरे ख्याल से इनको। ये यहाँ पे सामने मेरी बैल्कनी से दिखते हैं। तो उस दिन मैंने एक बार आपको गिलहरी दिखाई थी ना, इन्हीं पे टंगी पड़ी थी, इन्हीं पे धूप सेक रही थी। अभी आगे घास पे चल, ये आउटर साइड है, यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, और फिर मेरी सोसाइटी के मैं चक्कर काटती हूँ यहाँ से, जितनी हो सके वॉक। अदरवाइज़ ठीक है भाई, लेकिन इस मौसम का मज़ा इसी में है कि मैं एक दो बार जो है इसके राउंड लगा लूँ। वैसे क्योंकि मैं सुबह ना उतरती नहीं हूँ, सुबह वॉक करना मतलब मेरे कति आलस चढ़ जाए। लेकिन मैं शाम के लिए बहुत एक्टिव रहती हूँ, मतलब रात को ना, सुनसान रातों में तब मेरे से कितनी वॉक करवा लो, मैं निकल जाती हूँ। ये ना बैम्बू है साइड में, ये हमारे स्विमिंग पूल है ना उसके साइड में लगा हुआ है। बड़ा प्यारा सा सीन है, और यहाँ इतनी चिड़िया हैं। मैं एक बार घोंसले भी हर बार नहीं मिलेंगे, यहाँ टेलर बर्ड बहुत है। यहाँ पे कम से कम भी 60-70 घोंसले हैं, और 400-500 चिड़िया है यहाँ पे, छोटी से लेके बड़ी, बड़ी से लेके मोटी, छोटी नाटी, कैसी भी कह लो। और ये वाली बाड़ के साथ में ये देखो बैम्बू कितने बढ़िया लग रहे हैं। मेरा कैमरा ना गिर जाए, मैं इस चीज़ से डर रही हूँ, पर फिर भी सीन तो मैं इसका कैप्चर करके रहूँगी। मेरे फ़ोन पे आने लग रही थी इस टाइम कॉल। फिर मैंने सोचा चल बहुत मैंने वॉक कर ली, अब घर जाती हूँ, क्योंकि घर जाके अब मुझे भाई काम भी करना है। और मेरे ख्याल से मेरी मेड आ गई थी, तो तभी मैं भाग ली, और उसके बाद ये सीन ख़त्म किया। और आप बताओ जाडा कहाँ है, कहाँ है जाडा? नहीं, ये बताओ जाटा कहाँ है? नहीं, जाटा कहाँ है? मैं तो परमात्मा से गुजारिश करूंगा कि ठंड को बढ़ाकर -10 डिग्री तक किया जाए। लोग रजाइयों में पड़ेंगे और हम जैसे सड़कों में फिरेंगे, तभी तो पता लगेगा हमारी खराकाई का।